1 फरवरी 2022 को जो बजट आया उसके अंदर अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि हम अपनी रिटर्न्स को अब रिवाइज कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपडेटेड रिटर्न क्या होती है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और कौन से लोग इसे अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। पहले समझते हैं अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकता है 24 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। चाहे आपने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, आपको 24 महीने का विंडो मिलेगा, मतलब 24 मतलब 2 असेसमेंट ईयर तक का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी रिटर्न्स को अपडेट कर सकोगे पुरानी वाली रिटर्न्स को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप सेल्फ डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अपनी तरफ से डिस्क्लोज कर रहे हैं अपनी अंडर रिपोर्टेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर रिपोर्टेड, मतलब जो रिपोर्ट आपने इनकम नहीं रिपोर्ट की है उसे अब आप रिपोर्ट करेंगे अपडेटेड रिटर्न के तहत। अब क्वेश्चन आता है सर क्या हम रिफंड ले पाएंगे? अंडर रिपोर्टेड की बात की जा रही है, इसका मतलब आपको अपनी जो नहीं इनकम दिखाई है वही दिखानी है, तो रिफंड का क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, मतलब आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो पहला ये डाउट कि रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। और दूसरा, इसके अंदर क्या सर मैंने कोई बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज कर रखी है रिटर्न, क्या मैं उससे भी इंक्लूड कर सकता हूं? तो इसके अंदर आपकी चाहे नॉर्मल रिटर्न फाइल की हो या जो बिलेटेड रिटर्न के लिए टाइम लिमिट है उसमें रिटर्न फाइल कर रखी है या आपने पहले से ही रिवाइज कर रखी है रिटर्न, तो आप उन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। 24 महीने का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो क्या सर मैं इसमें अपने लॉस को इंक्रीज कर सकता हूं? तो बिलेटेड रिटर्न लॉस के लिए नहीं है ना, आप इससे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, इससे अपनी आप टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं कम कर सकते, ना ही अपने रिफंड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो और एक बार अगर आपने अपडेटेड रिटर्न से रिटर्न अपडेट कर ली तो इसका मतलब ये नहीं अब आप दोबारा से रिटर्न रिवाइज करने लग जाओ, एक बार ही आपको ये चांस मिलेगा। कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती है जिसमें आप अपनी रिटर्न्स को अपडेट नहीं कर सकते, जैसे कि डिपार्टमेंट ने आप कोई सर्च या सर्वे चल रहा है कंप्लीट और उसमें अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं तो नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है और उस असेसमेंट का में रीअसेसमेंट, रिवीजन या रिकम्प्यूटेशन चल रहा है तो उस साल की रिटर्न्स को आप टच नहीं कर सकते, अपडेट नहीं करा सकते। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है उसमें नहीं रिवीजन करा सकते। असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग वाली कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है तो उस साल में वाली केस में तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशल केस है, इसमें गवर्नमेंट आपको ये मौका नहीं देगी। या कोई अगर गवर्नमेंट डिस्क्राइब करती है कोई स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन का तो उनको भी ये अपडेटेड रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से टाइम लिमिट को मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 की बात है, तो 22-23 में आप 24 महीने पीछे मतलब 2 असेसमेंट ईयर यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे 21-22 या 20-21 का असेसमेंट ईयर की रिटर्न्स को आप अपडेट कर सकते हो। सर इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी जो एडिशनल टैक्स लगेगा वो लगेगा अगर 12 महीने पुरानी रिटर्न्स, मतलब पिछले असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब 22-23 वाले एग्जाम्पल में अगर आप 21-22 के असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स देना होगा। अगर आप 20-21 मतलब 24 महीने के अंदर, मतलब 12 से 24 महीने के बीच की रिटर्न की बात कर रहे हैं तो आपको 50% तक का एडिशनल टैक्स देना होगा। सर ये बताइए अगर मैंने रिटर्न ही नहीं फाइल की है और मेरी कोई इंपॉर्टेंट इनकम डिस्क्लोज होने से रह गई थी और मुझे रिटर्न फाइल करनी थी, तो हाँ तब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उसमें अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है या कोई और टैक्स का इनपुट बेनिफिट है तो वो आप इसमें ले सकते हैं। तो आपकी रिटर्न्स कंप्यूट की जाएगी, उसमें जो बेनिफिट टीडीएस का हो या आपने कोई टैक्स जमा करा रखा है वो सब माइनस हो जाएगा, चाहे रिटर्न फाइल किया है चाहे नहीं भी की है। अगर कर रखी है तो पुराने जो टीडीएस हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हैं या रिबेट या रिलीफ हैं वो सब मिलेंगे। उसके बाद आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट, जो एडवांस टैक्स का केस है तो एडवांस टैक्स का जो लाइबिलिटी बनती है तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी के हिसाब से इंटरेस्ट, फीस वगैरह सब कैलकुलेट की जाएगी, फिर आपका एडिशनल टैक्स निकालेंगे। तो सर इंटरेस्ट भी लगेगा, टैक्स तो देना ही होगा। ये है कि आप के ऊपर लिटिगेशंस नहीं लगेंगे, अलग से एडिशनल बड़ी पेनल्टीज नहीं लगेंगी और आप इस मोड को, मतलब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। ये एक तरह से उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम डिस्क्लोज होने से रह गई, अंडर रिपोर्टेड केस है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नॉर्मल एसएससी जिनकी इन्होंने सही रिटर्न फाइल की हैं
तो वो नहीं ले सकते हैं इसके अंदर। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब मैं रिफंड लूंगा, तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। और एक अच्छा एडवांटेज ये है कि आपने पीछे रिटर्न नहीं भी फाइल किया तो और टाइम लिमिट्स खत्म हो रखी हैं, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न के मोड से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये एक अच्छा एडवांटेज है कि आप इसमें अपनी रिटर्न अपडेट करा के जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होंगे या जो टैक्स की पेनल्टी होंगी, जैसे इसमें एक नया सेक्शन भी आया है 140B, जैसे सेल्फ असेसमेंट का जो सेक्शन था वो 140A था, अब इसमें बी आ गया है। और इसमें जब तक टैक्स की पेमेंट नहीं होगी तो आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टेड होगी, रिटर्न में मतलब टैक्स होना जरूरी है, अदरवाइज ये डिफेक्टेड रिटर्न बन जाएगी सेक्शन 139(9) में, सब सेक्शन 9 में। तो ये इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।